अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले सरकार ने 3 मुलाजिमों को नौकरी से बरतरफ कर लिया था। इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर शामिल थे, एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचर शामिल था और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल शामिल रहा। और इन तीनों पर इल्ज़ाम था कि वो मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों और अलहदगी पसंद हरकतों में शामिल थे और उनके ख़िलाफ़ जो है काफ़ी वक्त से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और फाइनली जब उनके ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत पाए गए तो सरकार ने एक हुक्मनामे के तहत इन तीनों को नौकरी से बरतरफ कर लिया है, टर्मिनेट कर लिया है। और इससे पहले भी कई सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से इन्हीं बुनियादों पर हटा दिया गया है। लेकिन अब जो फोकस है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी पे चला गया है। जी हाँ, सरकारी ज़राए से पता चला है कि तकरीबन कश्मीर यूनिवर्सिटी के 40 ऐसे मुलाजिम हैं जिनके ख़िलाफ़ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो या तो अलहदगी पसंद कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं या मुल्क दुश्मन हरकतों में उनका रोल रहा है। इन पर 3 लोग इसमें ऐसे हैं जिन पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगे हैं और आइंदा दिनों में मुमकिन है कि इन तीनों को नौकरी से हटाया जा सकता है। इसी तरह 12 मुलाजिम ऐसे हैं जिन पर थोड़ा कम नौयत की जो है वो कार्रवाई हो सकती है, यानी अगर उनको नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया गया लेकिन हो सकता है उनको सस्पेंड किया जा सके। जबकि 24 मुलाजिम ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ भी सबूत मिले हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो है इल्ज़ामात वो इतने संगीन नहीं है और हो सकता है उनको काउंसलिंग करके छोड़ दिया जाए या कोई छोटी सज़ा उनको दी जाए, लेकिन उनको नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात नहीं है बल्कि तकरीबन सभी सरकारी दफ़ातर में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरनल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कई मुलाजिमों को निशाने पर लिया गया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि कई और सरकारी मुलाजिम जो है वो नौकरी अपनी खो सकते हैं। ख़ास तौर से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का मामला है, वहाँ पे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, क्यूटा, जिसको हम आम उर्फ़ आम में जानते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि क्यूटा के ख़िलाफ़ जो है वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने काफ़ी पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठे किए हैं और कई संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो क्यूटा के जो चलाने वाले हैं उससे वाबस्ता लोग जो हैं उसके जो सरबराह रह चुके हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। ख़ास तौर से जो क्यूटा का जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उस पर उसकी छानबीन हो रही है, उस पर किस तरह का कहाँ से उसके फ़ंड्स आ रहे हैं और कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह की जो बातें हैं वो ज़राए से पता चली है कि वो जो है ये अकाउंट कैसे खुला, किन लोगों ने खुला है और कैसे उस फंड्स का इस्तेमाल हुआ, किन किन चीज़ों में वो इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी बातें हैं जिस पे इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि क्यूटा के कुछ मुलाजमीन, क्यूटा से वाबस्ता कुछ मुलाजमीन और ख़ास तौर से कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ मुलाजमीन जिनमें टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो है कई दफातर है, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है और कई सरकारी टीचर हैं जिन पे ये इल्ज़ामात है कि वो मुबैना तौर पर अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं उनके लिए काम कर रहे हैं या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं उसमें वो मुलविस हैं या टेरर फंडिंग के कई मामलात हैं उनमें उनका नाम सामने आया है। और उनके ख़िलाफ़ जो है कई महीनों से, इनफैक्ट जब से 370 हटा है तब से उन पर बहुत बारीकी से उनकी छानबीन हो रही है, बहुत बारीकी से उन पर नज़र रखी जा रही है और कई मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ जो है वो पुख्ता सबूत मिले हैं। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कई और मुलाजिम जो है वो अपनी नौकरी खो सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वक्त इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।